विजय और माही दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में प्यार हो गया। और देखते ही देखते ये प्यार शादी में बदल गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। और शादी के चंद दिन बाद माही और विजय के फ्रेंड्स उनकी शादी की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं। माही और विजय खुशी खुशी उस पार्टी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। सब कपल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं और कुछ रोमांटिक हैं। और इसी तरह से माही और विजय भी काफ़ी ज़्यादा पार्टी में रोमांटिक हो जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी धुन में मगन हैं। इसी दौरान में माही एक अजीब सा बदलाव महसूस करती है विजय के लहजे में। विजय ऐसे जैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। माही एकदम सीधी होकर बैठ जाती है और उससे पूछती है, विजय आर यू ओके? तुमने अभी पीछे कोई अजीब सी लड़की देखी क्या? माही विजय की हालत देखकर फ़ौरन से खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अजीब सी चीज़ उसे अपनी तरफ खींचती है। माही बहुत कोशिश के बाद खड़ी हो जाती है और विजय को फ़ौरन से समझाने लगती है, देखो विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। दोनों पार्टी से घर आते हैं और विजय माही से कहता है, तुम चेंज कर लो, आई एम वेटिंग फॉर यू। और इतने में माही को फ्रेंड की कॉल आती है। हाँ यार, हम घर आ चुके हैं। यस, डोंट वरी डियर, वी आर सेफ। हम बिल्कुल ठीक हैं। विजय भी अब पहले से बेटर है, डोंट वरी। दूसरे रूम में विजय माही का वेट कर रहा होता है कि इतने में वो लड़की फिर से अपीयर होती है, जिसे देखकर विजय के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माही बाहर की तरफ दौड़ती है और वॉचमैन से जाकर पूछती है। और इतने में विजय चेंजिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि माही दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी है और वो उसे बताने लगता है, माही, मैंने उस लड़की को फिर से देखा। लेकिन जब वो देखता है तो वो माही नहीं। विजय फ़ौरन से बेहोश हो जाता है। माही अंदर की तरफ भागती है। जब वो रूम में आती है तो विजय ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है। माही देखकर रोने लगती है। जी डॉक्टर, विजय की हालत में कोई भी तब्दीली नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वही मेडिसिन खिला रही हूँ, बट आई डोंट नो कि वो कब सही होगा। प्लीज़ डॉक्टर, डू समथिंग, हेल्प मी डॉक्टर। माही घंटों विजय के उठने का इंतज़ार करती है और फिर उसे अचानक से एक चीख सुनाई देती है। वो फ़ौरन से विजय की तरफ जाती है, लेकिन विजय तो पुरसकून सो रहा होता है। फिर वो एक खौफ सा फील करती है और फ़ौरन से सोने के लिए लेट जाती है।
करीब रात 3 बजे वो फिर कुछ आवाज़ें सुनती है। विजय जो कि उठकर चेयर के पास चला जाता है और किसी से बातें कर रहा है। असल में विजय को वो लड़की फिर से दिखाई देती है और गायब हो जाती है। जब तक कि माही विजय के करीब आती है, विजय फिर बेहोश हो जाता है। माही फिर से रोने लगती है और वो लड़की अपीयर होती है और कहती है, जो बुरा करेगा वो बुरा भरेगा, सबको मरना होगा, बुरा करने वाले मरेंगे। किधर हो तुम? तुम्हें रात के इस पहर बुलाने का कुछ मकसद है मेरा? जल्दी आओ। किस तरफ हो तुम? मैं पहुंच चुका हूं मौजूदा लोकेशन पे, पर मुझे तुम नज़र नहीं आ रही। मैं इधर बैक साइड पे हूँ। राहुल प्लीज़ जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लव यू। ये विजय की शादी से 2 वीक्स पहले की बात है, जब वो राहुल के साथ करीब रात 12 बजे एक पुरानी सी मिल में गया था। राहुल ने उसे बोला था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है और राहुल ने उस लड़की को बुलवाया हुआ था। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि राहुल उस लड़की को धोखा दे रहा था। जब उस लड़की ने राहुल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, राहुल ने उसे वहीं पर कत्ल कर दिया। विजय ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन ना कुछ कहा और ना सुना और चुपचाप राहुल के साथ वापस आ गया। असल में ये वही लड़की थी जिसने राहुल को 1 वीक पहले मार डाला और विजय को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है और जो बुरे का साथ देते हैं उनके साथ भी बुरा होता है।